हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यायाधीश। तो आज हम बात करेंगे राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी। आज हम ये चैप्टर का सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 58 हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल न्यायाधीश। तो चालू करते हैं सेक्शन 51 से। सेक्शन 51 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी। सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 बात करता है कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश किया है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश कर सकता है। ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स है रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन, कॉम्पेंसेशन, रिहेबिलिटेशन या फिर रीसेटलमेंट, इसकी जो भी डिस्प्यूट्स है वो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ हो जाए। सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 बात करता है कि ये अथॉरिटी जो भी इस्टेब्लिश हुआ है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन कर सके। सेक्शन 52 बात करता है कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी में का मतलब है ये अथॉरिटी में कौन कौन लोग होंगे। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहिए तो एक बंदे को अपॉइंट कर सकता है, तो ये बंदा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहिए तो एक अथॉरिटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर दूसरे अथॉरिटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी काम है, फंक्शंस है, चाहे तो वो ऑथराइज कर सकता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकता है एक प्रेसिडेंट ऑफिसर दूसरे प्रेसिडेंट ऑफिसर के कामकाज या फंक्शंस को संभालने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन 53। ये बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो सेक्शन 53 सबसेक्शन बात करता है क्वालिफिकेशन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे। एक तो है ही हैज टू बी जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होनी चाहिए। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहता है उसका क्वालिफिकेशन फर्स्ट है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज तो होना चाहिए या फिर वो लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब मिनिमम वो 7 ईयर्स का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए एज अ एडवोकेट। सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहता है तो वो चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन या फिर बोल सकते हैं रिकमेंडेशन ले सकते हैं। सेक्शन 54 बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके टर्म्स है 3 ईयर्स। ही कैन होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है या फिर टिल द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। जो भी अर्ली है वो तब तक वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफिस होल्ड कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर उनका एज है 58, so he can hold office till up to age of 61. he cannot hold मतलब वो 65 तक एज वो होल्ड नहीं कर सकता, only till age of 61 तक, because 3 years whichever is early। दूसरा एग्जाम्पल अगर उनका एज अगर है 62 में अगर उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो he can only hold till what? till age of 65। दूसरा एग्जाम्पल अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनका एज है 64 तो वो 3 साल तक नहीं, सिर्फ एज ऑफ 65, मतलब वो 67 तक ही कैन नॉट होल्ड विच एवर इज अर्लियर। शायद आपको ये एग्जाम्पल से आपको पता चला होगा। सो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना होता है 3 ईयर्स या फिर टिल एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 55 स्टाफ ऑफ अथॉरिटी। हम लोग ने देखा सेक्शन 52 में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। तो यहाँ भी सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर सकता है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज को भी
अपॉइंट कर सकता है। तो ये सब अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज है, जो भी अथॉरिटी में जो भी अपॉइंट होंगे तो वो सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 बात करता है कि जो भी ये अपॉइंट हुए हैं रजिस्ट्रार, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉई, ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर, उनके कंट्रोल के अंदर, उनके डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। मतलब पहले होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनके अंडर होंगे रजिस्ट्रार, फिर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय। मतलब ये जो रजिस्ट्रार है, ऑफिसर है, एम्प्लॉयज है, वो सब प्रेसिडेंट ऑफिसर के अंडर, उनके डायरेक्शन के अंदर, उनके सुपरविजन के अंडर काम करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 55 सबसेक्शन 3। ये बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। तो ये बात करता है कि जो भी डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उनको जो सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं और उनके जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस के रिलेटेड होते हैं, वो सेम एप्लीकेबल होंगे किसके लिए? रजिस्ट्रार। जो भी रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ है अथॉरिटी में, तो उसका जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है, टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विस के, वो सेम किसके होंगे? जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी को जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं, सेम एप्लीकेबल रजिस्ट्रार को मिलेंगे। और इवन द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय जो भी अपॉइंट हुए अथॉरिटी में, उनके भी सैलरी, अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशन, उनको भी सेम सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेगा जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, सेम सैलरीज एंड अलाउंसेस और उसके सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अभी ये सेक्शन 56 बात करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सैलरी एंड अलाउंसेस। पहले हम लोग ने देखा है सेक्शन 55। सेक्शन 55 भी बात कर रहा था सैलरी एंड अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, पर वो बात कर रहे थे रजिस्ट्रार के, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय के। और अभी ये सेक्शन 56 बात करता है सैलरी, अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस किसके? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। तो ये सेक्शन बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट जज को जो भी सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलता है और जो भी उसके सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन है, सेम टू सेम एप्लीकेबल होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ अथॉरिटी। जो भी डिस्ट्रिक्ट जज को सैलरी मिलती है, सेम सैलरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एन अथॉरिटी को मिलेगी। जो भी अलाउंसेस मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को, सेम अलाउंसेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एन अथॉरिटी को मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 57। सेक्शन 57 बात करता है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। अगर ऑफिस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस वैकेंट रहा अदर देन टेम्पररी एब्सेंस। टेम्पररी एब्सेंस मतलब इलनेस, हॉलीडे पे जाना, या फिर थोड़ा सा लीव पे जाना, इलनेस होना, सिकनेस होना, तो वो वैकेंसी के बारे में नहीं बात करता है। अदर देन टेम्पररी एब्सेंस, अदर देन, दिस इज इम्पोर्टेंट, अदर देन टेम्पररी एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट टेम्पररी पीरियड पे के लिए है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उसके बारे में ये सेक्शन बात नहीं करता। ओके, तो इन शॉर्ट ये सेक्शन 57 बात करता है परमानेंट एब्सेंट के लिए। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस वैकेंट रहा तो उसको फिलअप करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक दूसरे न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, और जो भी न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो बाद में जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू करेगा। एंड लास्ट हम देखेंगे सेक्शन 58। सेक्शन 58 बात करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिजाइन करना है तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, वो भी रिटन नोटिस देना पड़ेगा। किसको? नन अदर देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। हमेशा याद रखना, अगर अपॉइंट भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रहा है तो उसको रिमूवल भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी रहता है। एंड सेम वे प्रेसिडेंट ऑफिसर को अगर रिजाइन करना है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ही बोलना पड़ेगा। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देने के बाद
ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तब तक वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना ऑफिस होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा ये आपको ये 3 पॉइंट में समझेगा। ये 3 पॉइंट में जो भी विचेवर अर्ली होता है तो तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना ऑफिस होल्ड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बात करता है जब भी रेजिग्नेशन लेटर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिलता है उस दिन से 3 महीने के अंत तक, ओके, 3 महीने के एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंत तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑफिस होल्ड करना है, या फिर जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट न्यू, ओके, नया कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं करता है तब तक ओल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा। एंड लास्ट है जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टर्म खत्म नहीं होता तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 58 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन बात करता है रिमूवल का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही रिमूव किया जा सकता है, और ये 2 ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है। एक तो पहला तो मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। अगर ये ग्राउंड ट्रू हो गए तो ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव किया जा सकता है, और इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज करेंगे। इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिमूव करने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उनको एक अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने की, और उनके जो भी खिलाफ चार्जेस है वो उनको इन्फॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 58 सबसेक्शन 3। ये बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ रिगार्डिंग मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के बारे में, तो वो जो भी प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके बारे में रूल फ्रेम करेगा और वही प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थे सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 58। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel न्यायाधीश. Till then, bye.